दोस्तों, जिंदगी और मौत के बीच में कितना फासला होता है? किसी मुफक्किर ने इसका जवाब दिया, जो सांस तुम अंदर लेते हो वो जिंदगी है और जो सांस बाहर निकालते हो वो मौत है। यानी जीवन और मौत के बीच केवल एक सेकंड का फासला होता है। कुछ यही हुआ नेपाल के विमान यात्रियों के साथ। 10 सेकंड में, केवल 10 सेकंड में विमान रनवे पर उतरने वाला था। सारे यात्री खुशियां मना रहे थे। उन्हें गुमान भी नहीं था कि वो आखिरी सांस ले रहे हैं। उन्हें गुमान भी नहीं था कि वो धरती पर अब कभी कदम नहीं रख पाएंगे। और फिर सब कुछ खत्म हो गया। जीवन मौत में बदल गया। मैं हूं रहीम खान, पेश है स्पेशल रिपोर्ट। नेपाल एयरलाइंस का एक विमान ATR 72 68 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स को लेकर 15 जनवरी 2023 को काठमांडू से उड़ान भरता है। इस विमान को पायलट कैप्टन कमल कैसी और उनकी को पायलट अंजू पोखरियाल मिलकर उड़ा रहे थे। इस विमान की कैपेसिटी 72 लोगों की ही थी। इस विमान को नेपाल के पोखरा हवाई अड्डे पर लैंड करना था। आसमान साफ था, मौसम भी खुशगवार था। इस विमान को हवाई अड्डे की हवाई पट्टी नंबर 30 पर लैंड करना था। इसके लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इजाजत भी ली जा चुकी थी। फिर विमान का पायलट हवाई पट्टी 12 पर उतारने की परमिशन लेता है। इस वक्त हवाई अड्डा केवल 24 किलोमीटर की दूरी पर था। लैंडिंग के लिए दूरी बहुत कम और रिस्की होती है। विमान ने उतरने की तैयारी कर ली। दिन के 11:10 वो वक्त था। केवल 10 सेकंड में वो रनवे पर दौड़ने लगता। फिर वो अचानक बाएं तरफ झुक जाता है और एक तरफ आग लग जाती है और विमान एक खाई में गिर जाता है और 72 लोग एक साथ मारे जाते हैं। ATR 72 नामी इस बदनसीब विमान को सीनियर पायलट कैप्टन कमल कैसी उड़ा रहे थे, जिन्हें 35 साल का तजुर्बा था और कई पायलट्स को वो ट्रेनिंग दे चुके थे। उनके साथ थी को पायलट अंजू पोखरियाल। अंजू भी काफी तजुर्बेकार थी। इससे पहले इसने नेपाल के सभी एयरपोर्ट पर सफल लैंडिंग की थी। यह उसकी आखिरी उड़ान थी। पायलट बनने के लिए कम से कम 100 घंटों के वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर वो कामयाब हो जाती तो अंजू भी कैप्टन बनने वाली थी, यानी उसे चीफ पायलट का लाइसेंस मिलने वाला था। यानी प्रमोशन तो तय था, लेकिन ऐसा ना हो सका। अंजू की कहानी भी बड़ी पीड़ादायक है। उसके पति दीपक पोखरियाल भी नेपाल एयरलाइंस में पायलट थे, जो 21 जून 2006 को फ्लाइट नंबर 9 NAEQ के क्रैश होने से उनकी डेथ हो गई थी। पति के मरने के बाद अंजू ने अमेरिका से पायलट की पढ़ाई की और नेपाल एयरलाइंस में वो काम करने लगी। दोस्तों, 15 जनवरी को जो हादसा हुआ उसकी क्या वजह रही होगी, इसका पता लगाने की फिलहाल कोशिश की जा रही है। वैसे ब्लैक बॉक्स तो मिल चुका है, उसकी जांच अभी पूरी नहीं हुई, लेकिन कुछ अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि आखिर इस हादसे के पीछे क्या वजह हो सकती है। सबसे पहले तो ये कि विमान 1981 में बना था, यानी 42 साल पुराना विमान था। सवाल यह भी है कि लैंडिंग से चंद सेकंड पहले पायलट ने हवाई पट्टी बदलने के लिए एयर ट्रैफिक से इजाजत क्यों ली। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि 5G भी इसकी वजह हो सकती है। स्मार्ट आईफोन, इंटरनेट वर्क की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पायलट से बात करने में मुश्किल पेश आती है, इसलिए विमान में फोन को फ्लाइट मोड पर रखना पड़ता है। लेकिन देखा गया कि लैंडिंग के वक्त कुछ मुसाफिर वीडियो ले रहे थे। यह भी शक किया जा रहा है कि शायद क्या जो कैप्टन पायलट है वो अपने CO पायलट को लैंडिंग सिखाने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल यह हादसा बहुत ही अफसोसनाक रहा है और इसकी वजह आना फिलहाल बाकी है। दोस्तों, नेपाल विमान हादसों के लिए काफी बदनाम है। दिन ब दिन नेपाल हवाई जहाजों का शमशान बनता जा रहा है।
पिछले 30 साल में 28 विमान दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। इसके कारण की बात करें तो एक्सपर्ट का कहना है कि बर्फपोश ऊंची ऊंची पहाड़ियां, खराब मौसम, पुराने विमान और ना तजुर्बेकार पायलट की वजह से नेपाल को विमानों के लिए सबसे खतरनाक देश घोषित कर दिया गया है। 1992 में पाकिस्तान एयरलाइंस का विमान काठमांडू एयरपोर्ट पर क्रैश हो गया था, जिसमें 167 लोगों की मौत हुई थी। फरवरी 2016 को पोखरण से उड़ान भरने के 8 मिनट बाद ही एक विमान रडार से गायब हो गया था और सर्च ऑपरेशन के बाद 23 लाशों के साथ मलबा मिला था। 2018 में यूएस बांग्ला विमान के हादसे में 76 लोगों की मौत हुई थी। इसी तरह 2019 में काठमांडू जाने वाला हेलीकॉप्टर पहाड़ियों से जा टकराया था, 9 लोगों की मौत हुई थी। मई 2022 तारा एयरलाइंस का विमान हादसे का शिकार हो गया, जिसमें भी 22 लोगों की जान चली गई थी। नेपाल में साल 2 साल में विमान हादसे होते ही रहते हैं।